आज हम सुपर हीरो मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये एक कॉमेडी स्पूफ फिल्म है स्पाइडरमैन और बैटमैन की। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं रिक को, जो एक लूजर और अनपॉपुलर लड़का होता है। उसका सिर्फ एक दोस्त था, ट्रे। रिक को जिल जॉनसन नाम की लड़की पर क्रश होता है, पर जिल का एक बॉयफ्रेंड था, लैंस लॉन्डर, जो क्रिस को काफ़ी परेशान करता रहता था। ये सभी स्टूडेंट्स एक जेनेटिक लैब में पहुंचते हैं। वहाँ पर डॉक्टर स्टॉर्म जानवरों को खाना देने से और उनकी फ़ोटो खींचने से मना करते हैं। रिक एक बर्ड की फ़ोटो लेता है और वो बर्ड फ्लैश के कारण जल जाता है। रिक उसे बुझाने की कोशिश करता है, पर वो बर्ड उसके जूते पर चिपक जाता है और गलती से वो जूता लैंस के सर पर लग जाता है। लैंस रिक को पीटने के लिए आता है, लेकिन उसके अंकल लियो उसे शांत कर देते हैं। लियो इस लैब के सीईओ होते हैं। लियो को एक बीमारी थी जिसमें उसे खून की खांसी होती थी। लियो के जाने के बाद लैंस वहां आता है और रिक को धक्का देता है। रिक जाकर सीधा जानवरों की टट्टियों पर गिरता है। रिक वहां पर रखे H2O से अपने आप को साफ करता है, पर असल में वो H2O9 होता है, जो एक फेरोमोन था जिससे जानवर मेटिंग के लिए एक्साइट होते हैं। सारे जानवर उस पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर स्टॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बताते हैं। ये एक साधारण ड्रैगन फ्लाई से ज़्यादा ताकतवर है। उनमें से एक ड्रैगन फ्लाई रिक को काट लेती है। रिक पर दोबारा H2O09 गिरता है और दोबारा से जानवर उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद रिक गिरते पड़ते अपने घर आता है और सो जाता है। वहीं हम लैब में लियो को देखते हैं, जो अपनी बीमारी के इलाज के लिए एक मशीन बनवा रहा था। लियो उस मशीन को ऑन करने के लिए कहता है। मशीन में ऑन होने के बाद एक हल्का सा धमाका होता है। एक आदमी लियो के पास जाता है। लियो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी लाइफ उससे छीन लेता है। इसके बाद लियो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की लाइफ छीन लेता है। घर में रिक 5 दिन बाद उठता है और स्कूल जाता है। स्कूल में स्टीवन हॉकिंग आया हुआ होता है। रिक के हाथों पर कुछ बदलाव हो रहा था। वो जिस चीज को पकड़ता है वो चीज उसके हाथों में चिपक जाती है। रिक को पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ चुकी है। वो स्पाइडरमैन की तरह किसी दीवार पर चढ़ सकता है। अभी रिक एक ट्रक को देखता है जिसके ब्रेक फेल हो चुके थे। उस ट्रक के सामने एक बूढ़ी औरत थी। रिक उस बूढ़ी औरत को धक्का देता है और खुद ट्रक से टकरा जाता है। रिक को तो कुछ नहीं होता, पर ट्रक बुरी तरह से क्रश हो जाता है। आसपास खड़े लोग रिक को उस औरत की जान बचाने के लिए शाबाशी देते हैं, पर रिक देखता है कि उसने उस औरत को एक श्रेडर में धक्का दे दिया है, जिससे उस औरत की मौत हो जाती है। घर पर ट्रे और रिक के अंकल कुछ सामान दीवार पर टांग रहे थे। रिक के अंकल गलती से उस पर एक कील रिक की तरफ शूट कर देते हैं, पर रिक उस कील को आसानी से पकड़ लेता है। रिक कहता है कि उसके पास सुपर पावर है, इसलिए रिक के अंकल एक चाकू उसके पेट में घुसाते हैं, पर वो चाकू ही मुड़ जाता है। थोड़ी देर बाद रिक घर के बाहर आता है और अपने पास पड़ी एक अंगूठी को देखता है। ये रिंग उसके पापा की थी। रिक को उस रात की बातें याद आती है जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। रिक और उसके पेरेंट्स एक सुनसान जगह पर रात को जा रहे थे। तभी एक चोर वहां पर आता है और उनसे पैसे मांगता है। रिक उस चोर से लड़ता है और गलती से अपने पेरेंट्स को मार देता है। मरने से पहले उसके पापा उसे ये रिंग देते हैं। जिल के घर के बाहर रिक उसको अपने माँ बाप से बहस करते हुए सुनता है। जिल के पेरेंट्स उसे कॉलेज जाने के लिए कह रहे थे, पर जिल एक डांसर बनना चाहती थी। उसी बीच रिक को करंट लग जाता है। रिक जिल के बॉयफ्रेंड की कार को देखता है और फिर अपनी खटारा साइकिल को। रिक इंटरनेट पर एक कार सर्च करता है कि वो जिल को इम्प्रेस कर सके। तभी रिक को प्रोफेसर जेवियर की वीडियो कॉल आती है और वो उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। रिक एक कार खरीदना चाहता था, इसलिए वो लोन लेने के लिए बैंक में जाता है, पर उसे लोन नहीं मिलता। वहाँ पर एक चोर आता है जो बैंक के पैसे चोरी करके जा रहा था। रिक उस चोर के लिए दरवाज़ा खोलता है। अभी वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आती है। लोगों की भीड़ को हटाकर जब रिक आगे आता है तो वो देखता है वहाँ तो बस एक बंदर और मदारी का शो चल रहा था। उसके अंकल तो साइड पर पड़े थे। उसके अंकल स्पाइडरमैन मूवी की तरह एक फेमस लाइन बोलते हैं, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट बिचेस। हॉस्पिटल में जिल रिक से मिलने के लिए आती है। हॉस्पिटल के बाहर रिक प्रोफेसर जेवियर को मिलता है, जो उसे एक मैजिक स्कूल में ले जाते हैं। उस स्कूल में सभी के पास सुपर पावर होती है। वहाँ पर प्रोफेसर जेवियर की वाइफ रिक को सुपर पावर होने का सीक्रेट बताती है, जो होता है एक अपने लिए कॉस्ट्यूम तैयार करना। रिक बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक कॉस्ट्यूम तैयार करता है। रात को वो एक और सुपर हीरो जॉन स्टॉर्म से मिलता है। जॉन स्टॉर्म रिक को अपनी सुपर पावर दिखाता है। रिक अब लोगों की मदद करने लगता है। टॉम क्रूज भी रिक की प्रशंसा करता है। लैब में डॉक्टर लियो को बताते हैं कि उसे जिंदा रहने के लिए रोज एक इंसान की लाइफ छीननी होगी, लेकिन अगर उसे सीरिलियम मिल जाता है तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। लियो कहता है कि वो सीरिलियम को हासिल करेगा। जोश में आकर लियो एक ग्लास को तोड़ देता है। लियो की आंख में एक कांच का टुकड़ा चला जाता है, जिससे वो एक सुपर विलन बन जाता है और उस सुपर विलन का नाम होता है हावर ग्लास।
रिक और हावर ग्लास में लड़ाई होती है। रिक के सुपर हीरो अवतार का नाम होता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई और हावर ग्लास लड़ाई को रोक देते हैं क्योंकि दोनों ही थक गए थे। रात को रिक और जिल मिलते हैं। जब जिल वहां से जा रही थी तो कुछ लोग जिल को परेशान करते हैं। रिक ड्रैगन फ्लाई बनकर जाता है और जिल को बचाता है। थैंक्सगिविंग के दिन जिल रिक के घर आती है। रिक की आंट और जिल आपस में बात करते हुए बड़ी सावधानी से खाना बनाते हैं। तभी रिक के घर जिल का बॉयफ्रेंड आता है अपने अंकल लियो के साथ। रिक भी उसी टाइम अपने रूम में पहुंचता है। लियो रिक से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। रिक उससे छुपने की कोशिश करता है। लियो नीचे जाता है और देखता है कि रिक सामने के दरवाजे से घर के अंदर आता है। लियो रिक से उसके हाथ पर लगी चोटों के बारे में पूछता है जो उसे लियो से लड़ते हुए लगी थी। इसके जवाब में रिक लियो से उसकी चोटों के बारे में पूछता है। दोनों ही कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। डिनर के बाद रिक जिल को बताता है कि वो ड्रैगन फ्लाई को जानता है। रिक बताता है कि ड्रैगन फ्लाई जिल को काफ़ी पसंद करता है। उनके पीछे रिक की आंट अपने पाद से माहौल को काफ़ी रोमांटिक बना देती है। रिक और जिल किस करने जाते हैं कि तभी वहाँ पर विलन हावर ग्लास आ जाता है। रिक हावर ग्लास पर एक बॉल फेंक कर मारता है और वो बॉल वापस रिक को ही लग जाती है जिससे रिक बेहोश हो जाता है। हावर ग्लास रिक की आंट की लाइफ ले लेता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रिक से कहता है कि उसे उसकी आंट की मौत की खबर अपने अंकल को नहीं देनी चाहिए, और बाद में जाकर वो डॉक्टर उसको सच बता देता है। रिक की आंट के फ्यूनरल पर रिक जिल से कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए क्योंकि हावर ग्लास जिल को मार सकता है, और जिल रिक से नाराज होकर वहां से चली जाती है। रिक अब हीरोपंती करना छोड़ देता है और घर में बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त ट्रे और उसके अंकल उसे रिंग दिखाते हैं और हीरोगिरी करने के लिए कहते हैं। रिक अब एक फंक्शन में जाता है जहां पर फेमस लोग आए हुए थे। उसे पता था कि हावर ग्लास भी वहां पर होगा। उस फंक्शन में लियो को ड्यूशबैग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। रिक लियो को बोलता है कि क्या वो हावर ग्लास को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। लियो दलाई लामा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो ही हावर ग्लास है। रिक दलाई लामा को पीटने लगता है और उनके कपड़े भी फाड़ देता है। वो एक आदमी को लोगों के बीच फेंकता है और सारे आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी बीच लियो सीरिलियम को लेकर वहां से चला जाता है। रिक उसके पीछे जाता है। हावर ग्लास वहां से जाने के लिए छत को तोड़ देता है और उसका मलबा ड्रैगन फ्लाई के ऊपर आकर गिरता है। हावर ग्लास ड्रैगन फ्लाई पर अपने अस्त्र फेंकने ही वाला था कि तभी जिल सामने आकर ड्रैगन फ्लाई की जान बचा देती है। छत पर हावर ग्लास जिल की लाइफ वापस कर देता है और अपनी मशीन को एक्टिवेट करता है। हावर ग्लास एक बॉम्ब ड्रैगन फ्लाई पर मारता है जो उसके मेन पॉइंट पर जाकर चिपक जाता है। ड्रैगन फ्लाई अपनी मेन पॉइंट को हावर ग्लास के चेहरे के पास रखता है। बॉम्ब फटता है और हावर ग्लास मर जाता है। बॉम्ब के ब्लास्ट से जिल बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। ड्रैगन फ्लाई उसे बचाने के लिए जाता है पर वो उड़ नहीं सकता था। जिल ड्रैगन फ्लाई को पहचान लेती है कि वही रिक है। तभी ड्रैगन फ्लाई के पर निकल आते हैं और वो सुपर हीरो की तरह उड़ने लगते हैं। एक हेलीकॉप्टर सामने से आता है और ये दोनों उससे टकरा जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।